ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं डेटाबेस नेम इन बायोलॉजी। सिर्फ नाम है यहाँ पर, वो हम देखेंगे। नो डाउट क्वेश्चंस इसके आते हैं। अगर आपने जीपैट का पेपर देखेंगे आप, तो आप शायद स्नाइपर के पेपर में भी आपको ये मिल जाते हैं क्वेश्चंस इसके। इसके साथ साथ आईसीएमआर में क्वेश्चन आता है, डीबीटी में आता है, जेएनयू में आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है। कुछ प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चंस है उनका मैंने यहाँ पर इंक्लूड भी किया है। तो ये टॉपिक एक्चुअली में बायो इन्फॉर्मेटिक्स का है, लेकिन इसको फार्मा के साथ लिंक कैसे होता है ये पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। फिर आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चंस आते हैं और आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। जो आप मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें आप QSAR पढ़ते हैं, कैड पढ़ते हैं, तो उसमें एक मेन चीज़ होती है प्रोटीन की स्ट्रक्चर, उसकी एब्जॉर्बेंस, उसके ग्राफ्स। तो वो जो डेटाबेस है, और इसके साथ साथ आप जीन्स के बारे में जो पढ़ते हैं, जो डेटाबेस है कि जीन है, उसका सीक्वेंस क्या है, वो सारी चीज़ें आपकी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जो है वो टॉपिक आता है कि उसको स्टोर कैसे किया जाए फर्दर फ्यूचर यूज़ के लिए। जैसे आप गूगल पे जाके कुछ भी सर्च कर देते हैं, तो हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। और ये प्लेटफॉर्म्स आप देखेंगे कोई आपका एक लेबोरेटरी के नहीं है या एक कंट्री के नहीं है, इसमें ग्लोबली जो है जो आपकी कंट्रीज है उनका कोलैबोरेशन होता है इस डेटा को स्टोर करने के लिए। तो आने वाले टाइम में जैसे लोग डेटा एनालिटिक्स का कहते हैं, जो आपका कंप्यूटर साइंस का पार्ट है, तो इसका डेटा भी आपका जो है वो स्टोर किया जाता है। इसके लिए भी आपकी अलग से जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या फार्मा कह सकते हैं, और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो हम इसको आगे देखेंगे अब। तो आपका जो ड्रग डिस्कवरी है या बायोकेमिस्ट्री देखें, बायोफिजिक्स देखें, तो उस सब में आपका ये रोल आता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस। तो आपको यहाँ पर पता लग गया कि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपका एडेनिन, गुआनिन जो है आपके थायमिन, ये किस आपके सीक्वेंस में अरेंज है। तो जेन बैंक, तो ये आपको नाम याद रखने हैं और ये कंट्रीज याद रखनी है, इन्हें कौन जनरेट कर रहा है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये मैंने सिर्फ लिंक के लिए वैसे आपको बताने की कोशिश की है कि आप जब सर्च करते हैं तो यहाँ से आपके पास डेटा आता है। आप कुछ सर्च करके भी देख सकते हैं अपने गूगल पे जाके, कुछ भी रिलेटेड जीन से रिलेटेड, तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। तो प्रोवाइड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस आर मेंटेन्ड बाय द नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। तो ये जो सेंटर है NCBI, ये US से जो है, यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस का डेटा है वो रखा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि जेन बैंक जो है वो आपका किस तरह का डेटा जो है वो स्टोर करता है और उसे मेंटेन कौन करता है। तो नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन US से जो है वो स्टोर करता है। ये लिंक वगैरह होते हैं इसके। नेक्स्ट इज EMBL। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका ICMR 2020 में, जो अभी रिसेंटली एक ही हुआ है, आई थिंक 21 में हुआ है या नहीं हुआ है, 2020 में जो हुआ है उसमें ये जो था आपका क्वेश्चन था। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है। DBT में भी ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। तो EMBL, तो यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, तो ये जो है ये मेंटेन करता है। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है तो आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोटाइड से सीक्वेंस से बात होगी, और हम यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का ही पढ़ रहे हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यूरोपियन बायो इन्फॉर्मेटिक इंस्टीट्यूट, जिसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में। और ये आपका UK यूनाइटेड किंगडम में जो है इसका सेंटर रहता है। तो EMBL आपसे पहले बहुत बार पूछा जाएगा। जेन बैंक इसलिए नहीं पूछा जाता है क्योंकि इसे स्टूडेंट इजीली जो है कैचअप कर लेते हैं कि इसका आंसर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से या जीन से रिलेटेड होगा। तो ये ICMR में आपका क्वेश्चन आ चुका है पहले। नेक्स्ट हम बात करें यूनिजीन, तो ये और है द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ जीन बैंक इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर रिप्रेजेंटिंग जीन्स आर अवेलेबल। कि जीन्स का जो डेटा होता है जो क्लस्टर फॉर्म्स में है कि किस जीन का क्या सीक्वेंस है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि जीन थेरेपी जो हम करते हैं, जो उसमें सीक्वेंस चाहिए या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं या कुछ भी हमें RDT करना है, तो वहाँ पर हमारे पास ये सीक्वेंस ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यूनिजीन डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी यहाँ पर यूज़ होता है। जीनोम बायोलॉजी, तो कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस जो अवेलेबल है। अब जीनोम सीक्वेंस ह्यूमंस का देखेंगे, एनिमल्स का देखेंगे, डिफरेंट प्लांट्स का देखेंगे, बैक्टीरिया के देखेंगे, तो वो जीनोम बायोलॉजी में आ जाता है कि पूरा का पूरा जीनोम उनका जो है वो
अवेलेबल है। EBI जीनोम प्रोवाइड्स डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ कंप्लीट जीनोम, यहाँ पर सिर्फ डेटा था, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स भी है और इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है वो भी आपको यहाँ पर बताए जाते हैं। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने जो वीडियो का नाम जो है वो नाम मैंने सिर्फ इसीलिए डेटाबेस नेम के ऊपर रखा है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और आप एक टेबल बना ले, वो भी आपके लिए बहुत है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन सीक्वेंस की। तो अभी तक हम जीन सीक्वेंस या न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस की बात कर रहे थे, क्लस्टर जीनोम। तो एसप्रोटिस प्रोवाइड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कि उसका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है, डोमेन क्या है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस जो हैं वो कैसे होती है, वेरिएंट्स क्या है। तो आप जनरली अगर हम नॉर्मल लेवल पे बात करें तो हम प्रोटीन की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। लेकिन जब प्रोटीन बनता है, आप जो है प्रोटीन टारगेटिंग देखते हैं कि गोल्गी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वहाँ पर जो मॉडिफिकेशन होती है वो क्या है, उनका डोमेन स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं एसप्रोटिस में। PIR देखें तो प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स, जो कि आपका USA नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा जो है इसे मेंटेन किया जाता है, जो भी आपको प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये आपसे नाम पूछे जाते हैं, मेंटेन क्या करते हैं और इनका जो डेटा है वो, यानी जो कौन सी कंट्री है या कौन सा इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जो इसे रखता है अपने पास। तो ये प्रोटीन सीक्वेंस ये मोटिव का है। तो आई थिंक आपको मोटिव के बारे में पता होगा, प्रोटीन का डोमेन, मोटिव्स, तो ये सारे आपके बेसिक से टर्म्स हैं। प्रोसाइट आप देखें तो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन फैमिलीज एंड डोमेन, तो उसका सीक्वेंस भी बताते हैं, पैटर्न भी बताते हैं, बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है वो भी बताते हैं। क्योंकि प्रोटीन की स्ट्रक्चर, आप कोई एंजाइम की एक स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें आपकी इन्वॉल्व होती हैं। और ड्रग को आप देखते हैं तो वो किस रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर रही है, तो रिसेप्टर भी आपको पता है प्रोटीन है, उसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह की चेन अटैच्ड है, तो ये आपका सब रहता है। PFM डेटाबेस आपका प्रोटीन फैमिलीज और डोमेन्स के फॉर्म में हम इसे बताते हैं। तो ऑलमोस्ट आपका प्रोटीन से रिलेटेड जो काम है, प्रोसाइट, PFAM, एसप्रोस्टिन और PIR। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, अगर आप ध्यान रखना चाहें तो अगर आपका जो ये P जिसमें आ रहा है, अगर आप डेटाबेस का क्वेश्चन है तो आप स्टार्टिंग में देखेंगे कि जहाँ पर ये P अल्फ़ाबेट आ रहा है वो ऑलमोस्ट आपका प्रोटीन से ही रिलेटेड है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि P वाला जो है आपका प्रोटीन से रिलेटेड है। ये एक सिंपल सा एक आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए कि P से स्टार्ट हो रहा है तो आपका प्रोटीन वाला कुछ डेटाबेस हो सकता है। अदर डेटाबेस है कि इसमें आपका जीन और जीनोम पे जो है वो काम हुआ है। तो कैग है, द काइटो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जीन एंड जीनोम्स। तो ये आपको यहीं से पता लग जाएगा कि इसमें ये बताया जाता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो जीन्स हैं उनका क्या इफेक्ट आता है दूसरी जीन्स के ऊपर, और जो इनसे प्रोडक्ट बनता है, फाइनली प्रोटीन बनते हैं, तो वो उनका जीन्स के साथ लिंक कैसा है। यानी रेप्लिकेशन से अगर हम देखें तो प्रोटीन फॉर्मेशन वो सब आपका आ जाता है। तो ये और हैं आपके PBDB, जैसे आपको मैंने कहा था P से आपका जो है ऑलमोस्ट आपका प्रोटीन रहता है। तो प्राइमरी डेटाबेस ऑफ 3D स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो जनरली आपके प्रोटीन ही होता है, डिटरमाइंड बाय NMR एंड एक्सरे। तो एक्सरे आपका ज़्यादातर जो है बड़े मॉलिक्यूल्स को, या प्रोटीन स्ट्रक्चर की हम बात करें तो वो ज़्यादातर एक्सरे से ही हम डिटरमाइन कर सकते हैं। NMR से हम ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन कंफर्म जो है वो कर सकते हैं। SCOP के बारे में देखें, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन क्लासिफाइड बेसिस ऑन द 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये आपका एक पॉइंट रहता है। तो मैक्रोमोलिकुलर डेटाबेस देख लीजिए आप, चाहे प्रोटीन के देख लीजिए, जीन बैंक के देख लीजिए, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको ये सब जो है वो याद रखना चाहिए। So this is all about the proteins. I hope you like the video. You can press the subscribe button. Thank you so much and all.